नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय एक अहम मुद्दे को लेकर है। क्या पंजाब में रुकेगा पलायन? क्या पंजाबी पंजाब में करेंगे निवेश? और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा विदेश में बैठे हुए पंजाबियों को ये अपील की गई है कि पंजाब में वो निवेश करें ताकि पंजाब जो है वो तरक्की के राह पर चले और उसमें जो है सीधे तौर पर पंजाबी जो है आगे आके सहयोग करे सरकार का। वही दूसरी तरफ पंजाब सरकार का ये दावा है कि पंजाब के पठानकोट में जो है अब मिनी जो है गोवा बनाया जाएगा। पंजाब सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें टूरिज्म हब जो है वो पठानकोट में बनाने की सरकार की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सीएम का ये दावा है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और बिजनेस की जो रुकी हुई फाइलें हैं उनको 2 हफ्ते के अंदर जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और पंजाब सरकार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जिसके चलते पंजाब में जो है निवेश भी होगा और सीधे तौर पर कहें तो पंजाब के खजाने में जो है इसका जो है फायदा मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ है और विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से मैडम रीनू थापर जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रमन जी मैं आपसे करूंगा। पंजाब सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट पठानकोट में अब मिनी जो है गोवा बनाने की सरकार की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये दावा है कि जो पलायन है उस पर रोक लगेगी और सीधे तौर पर कहें तो रिवर्स माइग्रेशन होगा कि जो विदेशों में पंजाबी बैठे हैं वो अब वापस लौट के पंजाब में आएंगे। तो इसके पीछे क्योंकि जो पॉलिसी बनाई गई है उसको लेकर सरकार ने लगातार जो है वो कई तरह से जो है प्रोजेक्ट सामने लाए हैं, जिसके चलते अब पंजाब के सीएम ने ये अपील भी की है कि विदेश में बैठे जो पंजाबी हैं एनआरआई है वो पंजाब में निवेश करें, पंजाब में बिजनेस करें और दूसरी तरफ पंजाब में जो है वापस जो है वो जो है माइग्रेशन करें। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए जब से आम आदमी पार्टी की मान सरकार पंजाब में होंद में आई है, जी इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे कोई हमारे इंडिया का हो चाहे कोई विदेशों का हो, उनका मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा जताना। बात ये नहीं है कि पहले की सरकारों ने कुछ किया या ना किया, बात आज के पंजाब की है कि जहां पर पंजाब को ये लोग छोड़कर गए थे वहां से जी मुख्यमंत्री मान साहब ने शुरुआत किया और हमने 5 सालों में इस पंजाब को कहां पर लेकर जाना है। पंजाब में अगर निवेश आएगा, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में 60 से 65 हजार करोड़ का जो निवेश है जो आ चुका है और आने वाले समय में जिस तरह से पंजाब के बहुत पुराने गए हुए जो आजकल वहां पर इंडस्ट्री चला रहे हैं या बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पंजाब में। सो जैसे ये परसों प्रोग्राम पठानकोट में जैसे मुख्यमंत्री जी ने किया तो जिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हम इतने हजार करोड़ का निवेश करना चाहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इससे पहले पंजाब में क्या कुछ हुआ देखिए। गोदरेज एग्रो और वंडरला जैसी कंपनियां, एग्रो फूड कैफे, महिंद्रा एंड महिंद्रा ठीक है जर्मन की ठीक है आप बता रहे हैं, ठीक है इसके बारे में पूरी जानकारी सीएम के द्वारा तो दी गई है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से ये अब दावा किया जा रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन होगा वो कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ तो पलायन की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ हम रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं। रिवर्स माइग्रेशन इस तरह से होगा जसबीर जी के जो लोग पुराने इंडिया से जाकर या पंजाब से जाकर बाहर के देशों में वेल सेटल्ड हो चुके हैं, वो अब पंजाब के माहौल को सुखाम सोचकर ये देखते हैं कि पंजाब का जो माहौल है और पंजाब की जो सरकार है वो सुविधा इस तरीके से हमें दे रही है कि हमें इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पंजाब को ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए। वही लोग निवेश यहाँ पर पंजाब में करना चाहते हैं तो इसको रिवर्स माइग्रेशन ही माना जाएगा कि वो लोग जब पंजाब में अपनी इंडस्ट्री अपनी हब बनाएंगे। एक डाटा है मेरे पास जिसमें ये कहा जा रहा है कि पंजाब हरियाणा से और जो है हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा जो पासपोर्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं विदेश की लालसा में लगातार फाइलें जो है वो बाहर की तरफ जो लगा रहे हैं पढ़ने के लिए या वर्क करने के लिए या फिर टूरिज्म को लेकर लगातार जो है हमारे नौजवानों का एक क्रेज है कि कनाडा जाएंगे, विदेशों में कहीं और जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां पर जाके काम करेंगे, पंजाब में नहीं करेंगे। एक तरफ तो ये बात सामने आती है, एक डाटा सामने आता है कि सबसे ज्यादा पासपोर्ट यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन आप जो है ये बात कह रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन होगा और पलायन भी रुकेगा।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, ये 2-3 दिन पहले ही डाटा जारी हुआ है पासपोर्ट का, मुझे मालूम है। लेकिन हमें इन आंकड़ों को ऐसे नहीं देखना चाहिए, इनको ऐसे देखना चाहिए कि अगर 1 महीने में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख पासपोर्ट पंजाब में बना है, तो उनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं और कितने बाहर जा चुके हैं या जाने की इच्छा रखते हैं। ये डाटा हमें इस डाटे को कलेक्ट करना चाहिए। पासपोर्ट है जो लोग गाँव में, शहरों में एक-दूसरे की तरह पढ़ लिख कर पासपोर्ट बनाना तो एक अनिवार्य हो चुका है, ये एक सोच बन चुकी है हमारे यूथ की। लेकिन इसको रोकने के लिए ये नहीं मैं कहता कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर दिया मान सरकार ने, लेकिन जब थोड़ा-थोड़ा सभी काम करेंगे, ये जो डाटा है इसमें कमी जो आएगी ये धीरे-धीरे ही आएगी। 5 साल में अगर हम 25% भी रिवर्स माइग्रेशन करने में कामयाब हो गए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मान सरकार की। चलिए, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जो सरकार सोच रही है, अगर इसी तरह से होगा, तो पंजाब तो तरक्की की राह पर चलेगा, लेकिन यहाँ पर पलायन भी रुकेगा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम रीनू थापर जी हमारे साथ हैं। मैडम, कैसे देखते हैं, सरकार का दावा है कि पंजाब में टूरिज्म हब बनाई जाएगी, पठानकोट में बनेगी, मिनी गोवा बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक दावा अभी पंजाब के सीएम ने किया है कि पंजाब में पलायन रुकेगा और जो रिवर्स माइग्रेशन होगा, यानी कि सीधे तौर पर जो विदेशों में पंजाबी वापस पंजाब में लौटेंगे और अपना यहाँ पर बिजनेस करेंगे। देखिए, रमन जी ने भी बात कही और यहाँ के जो हमारे सीएम हैं मान जी ने बहुत अच्छी बात करी है कि एक तो टूरिज्म हब बनेगा पंजाब और दूसरा कि यहाँ से पलायन रुकेगा। सरकार एफर्ट्स कर रही है तो करे, परंतु अब तक सरकार ने जो भी एफर्ट्स किए हैं वो आप सरकार का रिकॉर्ड है कि उनका कोई भी जो एफर्ट है वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। इन्होंने बातें बहुत अच्छी कही हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक बात और कही है, रमन जी ने कहा कि 65 करोड़ रुपया यहाँ पर 65,000 एनआरआई से निवेश के लिए आ चुका है, लेकिन वो कहाँ था निवेश हुआ ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। इनका रिपोर्ट कार्ड तो अभी तक बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया ये पंजाब तो में एनआरआई जो है इंडस्ट्री में पैसा तो लगाएंगे, लेकिन जाने को रोका कैसे जाएगा। रोकने के लिए यहाँ पर अभी तक जो हालात हैं, जो पंजाब की इंडस्ट्री है वो बाहर जा रही है, पहले उसको रोकना जरूरी है। अगर पंजाब की इंडस्ट्री बाहर जा रही है इसका मतलब यहाँ पर माहौल सुखद नहीं है, यहाँ पर पूरा काम नहीं मिल रहा है लोगों को। बिजली की भी इतनी तंगी है इंडस्ट्री वालों को, वैसे भी वहां बाहर से माल आता है तो यहाँ पर आते आते बहुत ज्यादा उसके ऊपर लग जाता है, जो भी कहें हम चुंगी वगैरह काफी लग जाती है कि माल आते आते बहुत रेट ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसे में रॉ मटेरियल लाने में भी मुश्किल हो रही है, इंडस्ट्री तो बाहर जा रही है। इसके बाद ये बात कह रहे हैं कि पंजाब का माहौल सुखद तो है, लेकिन सुखामा नजर आ नहीं रहा, बातों में सुखामा बहुत है। ये बात भी मानने वाली है कि बातों में बहुत सुखद है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकार गंभीरता से बात करेगी तो हम पंजाब के लोग काम करेंगे, तो हम पंजाब के लोग उसका पूरा स्वागत करेंगे, क्योंकि बात इतने में खत्म नहीं होती, लेकिन सरकार गंभीर होती नजर नहीं आ रही है। अगर सरकार गंभीर होती तो हमारे पास जो पहले है उसकी संभाल तो करे। मैडम, लेकिन आप ठीक है, आप सवाल विपक्ष में हैं, आप सवाल खड़े करना आपका काम है, लेकिन ऐसे में सरकार लगातार ऐसे जतन कर रही है कि पंजाब के जो नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए और उनको यहाँ पर ही काम करने की इच्छा शक्ति पैदा की जाए। उसके साथ साथ विदेशों में जो बैठे हैं उनको यहाँ पर बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है। और सरकार ये भी कहती नजर आ रही है, दावा किया पंजाब सीएम ने कि 2 हफ्ते के अंदर बिजनेस जो फाइलें रुकी हुई हैं उनको 2 हफ्तों में क्लियर कर दिया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर सरकार चाहती है। यत्न करना बहुत अच्छी बात है, हम भी उसकी बात कहते हैं कि यत्न करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यत्न कहाँ तक इनके पूरे होते हैं ये देखना भी अच्छी बात है। अब 2 हफ्ते की बात इन्होंने कह दी, बहुत अच्छी बात है अगर 2 महीने में ये काम करते हैं, लेकिन अभी तक जो इन्होंने कहा वो हुआ नहीं है, जो होना जरूरी है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि
इन्होंने एक बात और कही कि हम माइग्रेशन रोकेंगे, लोगों को वापस लाएंगे। लोगों को वापस लाना अगर आसान होता, पहले जाते हुए को तो रोको। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो बच्चे दिन रात दुआबा खाली हो रहा है, माजा खाली हो रहा है, मालवा से इतने लोग बाहर जा रहे हैं, तो उनको तो रोकिए। उनकी इंडस्ट्री, जिनके इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनके बच्चे बड़े अच्छे घरों से भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी ठीक है, इंडस्ट्री यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, आपने और बहुत अगली अहम बात, पॉइंट उठाया है। उस पॉइंट के मुताबिक आपने ये बिल्कुल, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि जो हमारी पहले की जो इंडस्ट्री है उसको कैसे जो है रोका जाए, क्योंकि वो ज्यादातर दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। फैक्ट्री इंडस्ट्री जो है वो दूसरी जगह पर जाके शिफ्ट हो रही है, तो उसको पहले रोका जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं चलिए इस पर भी काम होना है। लेकिन सरकार लगातार जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, आप तो एक एक पॉइंट जानते हैं, लेकिन ऐसे में जो सरकार का दावा है कि पलायन रुकेंगे और जो है रिवर्स माइग्रेशन होगा, लेकिन ऐसे में रेणु ठाकुर जी ने ये भी कहा कि ठीक है आप ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो हमारी इंडस्ट्री जो दूसरे प्रदेशों में जा रही, पहले उसको रोकिए, उसके बाद इस पर काम हो सकता है। लेकिन ऐसे में सरकार भी दावा करी कि टूरिज्म को प्रमोट करके हम जो है वो सरकारी खजाने को फायदा तो मिलेगा, रोजगार भी पैदा करेंगे। क्या कहेंगे सर? बटाला को हम आयरन सिटी कहते थे किसी टाइम पे। बटाला हमारी इंटरनेशनल मार्केट बन चुकी थी। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता था जहां से होता था, आज कहाँ है बटाला? वो किनकी बेगानगी से ऐसा हुआ? सरकारों की बेगानगी से। मैडम बैठे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने कहा था जो हिमाचल में जाके बदी में इंडस्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, उसके ऊपर 25 करोड़ 25 साल तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कितनी इंडस्ट्री शिफ्ट हुई थी हमारी? जो विरोधी तेर थी, जहां हमारी सामाजिक जथेबंदियां सी अखबारों में बयान छापते रही भी पंजाब सरकार को इंडस्ट्री को रोकने के लिए कोई पैकेज मांगना चाहिए प्रधानमंत्री से, नहीं मांगा गया। बिल्कुल, जितनी देर हमारे तो कोई पैकेज नहीं मिलता। पहली गलती, हमारी जो स्टेट है बॉर्डर स्टेट है। 71 की जो फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसके बाद हमारी इंडस्ट्री ट्रांसफर हुई, 65 में ट्रांसफर हुई। अभी उसके बाद जो हमारा यहाँ पंजाब में अतवाद का टाइम आया, उसको ट्रांसफर हुई। अभी जो बात की जा रही है कि हम फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, मान साहब अच्छी बात है, बनाओ आप। जहां आप फिल्म इंडस्ट्री बनाने की बात करते, वहां एक सपना सरदार सुखबीर सिंह बादल ने लिया था इसको डेवलप करने का, वो हमारा कामयाब नहीं हुआ। कोई पंजाब को कैलिफोर्निया बनाना चाहता है, कोई कुछ इसी बात को लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या ये प्रोजेक्ट लाए तो जाते हैं, क्या कभी इसकी टाइम सीमा रेखा रखी जाती है और ये देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट लाने के बाद कितने समय में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? ये भी सरकार का काम है। देखिए, मैं मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे में कई सरकारें हमने देखी, कांग्रेस की देखी, अकाली दल की देखी, अकाली भाजपा की देखी, लेकिन ऐसे में जिस तरह से प्रोजेक्ट तो लाए गए, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत बेहतरी के लिए दिखाए गए, लेकिन ऐसे में जब वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में आए, ग्राउंड लोगों को उसकी सहूलत देने के लिए जब उतारे गए, तो उसका फायदा तो नहीं मिला, वो प्रोजेक्ट फेल हो गए। तो सीधे तौर पर पैसे का नुकसान तो होता है, लेकिन सरकार लगातार अब इस बात को लेकर गंभीर है कि हम टूरिज्म को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि टूरिज्म हब बनाने की तैयारी में है। एक तरफ फिल्म सिटी की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब पठानकोट को मिनी गोवा बनाने की सरकार बात करे, तो सीधे तौर पर यह कहे कि सरकार लगातार तो जतन कर रही है ना कि पंजाब को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, पंजाब में किस तरह से जो है रोजगार किया जाए, पंजाब को किस तरह से प्रमोट किया जाए। तो सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इस काम के पीछे आपको क्या लगता है कि कितना इस पे जो है फायदा मिलेगा? मैं ये कह रहा हूं आपको, हमारी जो पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट है, बिल्कुल, हमारे जगह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहिए, जिसको राम दीजिए हमारे से घर से मिलेगा, इसके हम कोई चीज बना के बाहर बेचेंगे। उसके बीच में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री बनाए तो हमारे को क्या फायदा होगा? मैंने उम्मीद थी वो काम जो है चंडीगढ़ में बना है, धारासू में बना है, कितना चलता है वो?
मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात है, हमारे पास पंजाब के जितना कर्जा है, जितना पंजाब सरकार ने कर्जा लिया अभी तक, 60,000 करोड़ रुपया 2 साल में कर्जा ले लिया, तो आप 5 साल में कितना होगा बताइए आप। मैं कभी एक को नहीं कहता, सभी सरकारें दोषी। पंजाब की जो असल प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। तो सरकार भी तो यही कहती है ना भट्टी साहब कि हम आमदन बढ़ाने के लिए सोर्सेज जो है वो ढूंढ रहे हैं, नए नए विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसी के चलते तो इस तरह से जो है लगातार काम किया जा रहा है कि हमारी आमदन जो है कहीं ना कहीं डबल हो, तो जो कर्ज देने की जरूरत ना पड़े। ये कैसे हो? आपके पास कर्जा इतना है और कर्जा लेंगे फिर आप? कोई इंडस्ट्री सरकार लगाएगी, कर्जा और लेगी। जेडी बात आपने पहले की थी, मैडम ने की थी, अच्छी बात की थी। देखिए, आप बोलते हैं भी फॉरेन से आके जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे अंदर ही, मैं बोलता भी जहां जो जा रहे उनको रोक लो। बड़ी बहादुरी की बात है आपकी। हमारा अरबों खरबों रुपया हर साल जो विदेशों में जा रहा है, अरबों खरबों, जो स्पीड पकड़ी हुई हमारी आने वाले के कॉर्पोरेट के हवाले हमारी जमीनें करने की, हमारे को कोई जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी उनके पास। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की और इसका जवाब भी लेंगे। आपने सब पॉइंट बहुत अच्छा उठाया। रमन चंदी जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। रमन जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल एक लॉजिकली बात है कि जो आप पलायन रोकने की बात करें, आप कहते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन करेंगे, एनआरआईओ को वापस निवेश करने के लिए और पंजाब को वापस बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पलायन रोकना होगा और उससे पहले आपको इंडस्ट्री, जो पंजाब की इंडस्ट्री है वो बाकी प्रदेशों में जा रही, उसको रोकने के लिए काम कर रहे होंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जसवीर जी देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि ज्यादातर डिबेटों में एक दूसरे पर लांछन लगाने के सिवाय और कुछ नहीं निकलता। लेकिन मेरी एक आदत है कि अगर सार्थक डिबेट हो तो उससे हमारा भी फायदा है, हमारे सुनने वाले श्रोताओं का भी बड़ा फायदा है, उनको नॉलेज मिलती है, सब कुछ मिलता है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बात बिल्कुल करूंगा, सर। देखिए मैं बात करूंगा कि पिछले 2 सालों में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अगर एक आध इंडस्ट्री कोई बड़ी को छोड़कर कोई गया है तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन उसके लिए भी विरोधियों ने प्रोपोगंडा इस तरह से किया कि यहाँ से इंडस्ट्री है जो पलायन हो रही है। उसका कारण है कि जो इंडस्ट्री यहाँ से गई है वो इंडस्ट्री पलायन नहीं हुई। किसी ने कोई नया प्रोजेक्ट बाहर जाकर लगाना है यहाँ से, उस समय जब तक यहाँ पॉलिसी नहीं बनी थी तो उस समय कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में गया तो उसी को लेकर ये बेस बना रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए अभी पट्टी साहब ने बात की, मैं उसको बात को आगे लेकर जाऊंगा कि आतंकवाद के दौर में साल 2003 में पंजाब में से इंडस्ट्री जितनी पलायन हुई है 92 से लेकर 2003 तक कभी इतनी इंडस्ट्री यहां से पलायन नहीं। उसका कारण था कि जो ये पैकेज की बात करते हैं वो पैकेज था टैक्स हॉलीडे पैकेज। ये जो बद्दी में इंडस्ट्री लगाने के लिए दिया गया, इसको मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं कि उस समय केंद्र में सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और सुखदेव सिंह ढींडसा जी केंद्र में मिनिस्टर थे। उन्होंने कोई पंजाब के हक में अपनी बात नहीं कही। तो ये बातें हैं, देखिए पुरानी अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो पुरानी सरकारों को श्रेय जाएगा। अगर उन्होंने कोई गलत काम या कोई पंजाब के हित में कोई फैसला नहीं लिया होगा तो उसको बोलना तो पड़ेगा ही सर, कि उन्होंने अगर उस समय इन बातों पर ध्यान दिया होता तो आज पंजाब सरकार को इतनी डीपली सोचना ना पड़ता। सो काम करने के लिए जब कोई काम ज्यादा खराब हुआ हो उसको एक समय में हम ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए समय लगता है, ताकत लगती है, पैसा लगता है, दिमाग लगता है। सो वही बात आज मान साहब कर रहे हैं कि धीरे धीरे पंजाब को पटरी पर लाया जाएगा। ये जो विरोधी है सिर्फ एक ही बात करते हैं, देखिए टाटा स्टील पर लुधियाना में लग रही है, लेकिन आज भी विरोधी ये कह रहे हैं कि नहीं लग रही है। सबसे बड़ा प्लांट टाटा स्टील का लुधियाना में लग रहा है, 2800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो। उसके बाद अगर कोई और प्लांट लगे, मैं इनकी मैडम की नॉलेज में बता दूं कि इसके बिना देखिए सोनाथन पॉलीकॉप का जो प्लांट है वो शुरू हो चुका है 1600 करोड़ रुपए का, और तपन फूड प्रोसेसिंग मेगा मोगा में वो 500 करोड़ का शुरू हो चुका है। ऐसे अनेकों प्लांट हैं
जिनका काम चल भी रहा है। चंदी जी, आप ठीक है, आप प्रोजेक्ट की बात करें कि नए प्रोजेक्ट लाए गए हैं, लेकिन विपक्ष ये बात भी लगातार उठा रहा है कि 60,000 करोड़ का जो है वो कर्ज भी लिया गया है। वो भी बात बार बार जो है विपक्ष उठा रहा है। उसका देखिए सर ने सबसे पहले तो ये जो कर्ज है नीड बेस्ड कर्ज लिया गया है। नंबर एक, आज तक किसी भी सरकार ने, जिस तरह से गवर्नर ऑफ पंजाब ने इस बात की डिमांड की कि हमें बताया जाए ये कर्ज किसके लिए लाया गया, तो उसके लिए भी पंजाब सरकार ने मीडिया में आकर अकेले एक एक बात बताई। कर्ज को, पिछले कर्ज को उतारने के लिए भी ये काम करना पड़ा। नंबर एक, पंजाब को चलाना भी है। नंबर दो, नंबर तीन, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि केंद्र ने जो हमारा पंजाब का पैसा रोक रखा है, उसकी वजह से भी हमें कर्ज की ओर बढ़ना पड़ता है। सच्चाई आपको बताऊंगा 2 लाइनों की। पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी आंकड़ों के खेल में खेल रही है, जिस तरह से मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम इस देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, उसकी सच्चाई मैं बताता हूं आपको। देश के 16 राज्य ऐसे हैं जो अपने हक का पैसा, अपने स्टेट का पैसा केंद्र की ओर से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा बुरा हाल है, हमें पैसा दे दीजिए, हमारा राइट बनता है। नंबर एक, वो नहीं मिल रहा। नंबर दो, 18 राज्य ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक से, IMF से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनमें से बीजेपी शासित प्रदेश भी है। अगर ऐसी हमारे यहाँ पे सुविधा है तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे? ये खेल है मोदी जी को आने वाले समय में इसका जवाब देना पड़ेगा। आपकी बात आ गई, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि पलायन कैसे रुकेगा, क्योंकि ये पंजाब का एक अहम मुद्दा है और पंजाब के युवा जो है प्लस 2 करने के बाद जो है विदेशों का रुख करते हैं। यहाँ पर पैसे की बर्बादी तो होती है, बर्बादी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लाखों रुपए खर्च करने के बाद नौजवान इस लालसा में, इस चाव में जाते हैं कि विदेश में जो है वो पता नहीं कौन सा खजाना है जो उनसे कहीं ना कहीं छूट जाएगा अगर वो नहीं जाते, तो वहां पर लाखों रुपए खर्च करके वहां पर जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और वहां पर कारोबार भी करते हैं। हमारे साथ में रीनू थापर जी है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, आपने सुना चंदी जी ने सीधे तौर पर यह कहा कि सरकार इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है, सरकार जो है वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन समय लग रहा है। लेकिन ऐसे में पंजाब को पटरी पर वापस लाएगा और जिस तरह से पंजाब की आमदन जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार नए नए विकल्प ढूंढ रही है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं जसवीर जी सी बात पे मैं सहमत हूँ कि पंजाब ने कर्ज लिया, जो कि कर्जा नहीं लेना चाहिए। इतना ज्यादा कर्ज लेकर हम लोगों में फ्री बांट रहे हैं, वो भी गलत है। हम जो भी इलेक्शन आते हैं हम ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, लेकिन ये बात गलत है कि कर्जा लेकर उसको इस तरह मिस यूज किया जाए। दूसरी बात, रमन जी, आपको शायद एक बात का नहीं पता कि छोटी इंडस्ट्री तो यहाँ से बहुत जा रही है। दूसरी बात, जो बड़ी लाने की बात आपने करी टाटा की, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हाथ भी है। तीसरी बात, आपने एक छोटी सी बात कही कि पंजाब, जब भी आप बात करते हैं तो आपके लोग एक ही बात करते हैं केंद्र सरकार। वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जो पुरानी सरकारों ने व्यवस्था खराब की थी उसको दुरुस्त करने में सरकार को समय चाहिए, जिसके चलते अभी वक्त लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो रेलगाड़ी है वो पटरी पे आ जाएगी, ये कहना उनका। मैं उसी बात को आगे लेकर चल रही हूँ, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। इन्होंने एक बात और कही कि पंजाब, इन्होंने केंद्र सरकार की, बाकी सरकारों की बात की, वहां ये हो रहा है, उस राज्य में ये हो रहा है, लेकिन पंजाब राज्यों की बात जब ये करते हैं तो पंजाब राज्य की बात करें ना, पटरी पर लाने की जो अर्थव्यवस्था को बात है वो इन्होंने सोचना है कि कैसे लानी है। हर सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा चढ़ता है, लेकिन 2 साल में इतना कर्जा किसी सरकार के ऊपर आज तक नहीं चढ़ा। और अगली बात ये है, इन्होंने कहा अगर कौन सी सरकार ने क्या संवारा, अगर कुछ संवारने की कोशिश की गई है तो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के समय में की गई। उस वक्त की बात मैं करती हूँ। उस वक्त उन्होंने पंजाब के जिले घोषित किए, विकास हुआ पंजाब का, पंजाब के नए जिले पठानकोट में, गोवा में, जहाँ की ये बात कर रहे हैं कि हम मिनी गोवा बनाने जा रहे हैं, टूरिस्ट को बढ़ावा देने जा रहे हैं, उसको जिला घोषित किसने किया? अकाली और भाजपा सरकार के मेहनत से। हमारे अध्यक्ष थे उस वक्त अश्विनी शर्मा जी, तो उन लोगों की मेहनत का फल था कि ये जिला घोषित। ठीक है, आप बता रहे हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि पुरानी सरकारों ने काम किया, लेकिन आपको सीधे तौर पर मेरा सवाल है
कि अगर इस तरह से टूरिज्म हब को आगे बढ़ाए सरकार और इस तरह से पंजाब को प्रमोट किया जाए टूरिज्म के तौर पर, तो सीधे तौर पे आप क्या समझते हैं कितना फायदा मिलेगा पंजाब को? क्योंकि मिनी गोवा बनाने की बात हो रही है। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा इनको स्कीम बनानी पड़ती है, उसके तहत काम करना पड़ता है, पैसा भी लगता है, सड़कें भी ठीक करवानी पड़ती हैं, होटल भी बनाने पड़ेंगे, वहां पर टूरिस्ट को कैसे लाया जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। टूरिस्ट हब बनाने के लिए बहुत तो काम है। आपको नहीं लगता कि सरकार ने प्लानिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया होगा, क्योंकि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये? तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसको लोगों के सामने लाएं कि ये कैसे उसको बढ़ा रहे हैं, कितनी देर में ये बना रहे हैं, उसमें काफी खामियां भी हैं। ठीक है, खामियां भी हैं, उनको पूरा करना भी इनका काम है। एक बात बताइए छोटी सी, ये हर वक्त कहते हैं क्या किया पिछली सरकारों ने, अकाली भाजपा सरकार ने इतना काम किया, केंद्र सरकार ने अब कनक कोई फ्री दी, 5 साल तक आगे लोगों को कनक फ्री देने का काम भी किया उन्होंने, हर जिले में जहां तक सबको बराबर रखा। आयुष्मान योजना, कई योजनाएं ऐसी हैं जो शुरू की, चलो मैं उनकी बात नहीं करती, इनको भी पता है। पहले हम पॉइंट पे बात करेंगे मैडम, पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि जब हम विषय से भटकते हैं तो समय की बर्बादी कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, तो पॉइंट पे हम बात करेंगे। रमन भतीजा, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार रिएक्शन जो है रमन चंद जी का मिलेगा। ठीक, छोटी सी बात पूरी कर लूं मैं। पठानकोट में गवर्नमेंट कॉलेज बनाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की हिम्मत से ही बनाया गया। उसके बाद वहां पर स्टेडियम बनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने ही बनवाया। लेकिन आज अगर उनके पास एक ढंग था कि हमने इस ढंग से काम को पूरा करना है, उस काम को पूरा करने के लिए वो पूरा प्रोजेक्ट लोगों के आगे रखते थे। क्या ये बता सकते हैं कि इन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है? अगर प्रोजेक्ट बनाकर जो उसको पूरा करने की बात करते हैं और समय सीमा, निर्धारित समय सीमा के अंदर उसको पूरा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, हम उसकी श्लाघा करते हैं। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए हम कहें कि वहां से पैसा आएगा, पहले लगाना भी तो पड़ेगा ना। तो वो पैसा कहाँ से लगाना है, कैसे बनाना है, उसकी स्कीम क्या है, उसको भी लोगों को रूबरू करेंगे। चलिए ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। भतीजा, मैं आपके पास लौटूंगा, एक रिएक्शन जो है वो रमन चंदी जी का ले लूं। चंदी जी, आपने सुना मैडम का सवाल है कि पहली बात की पैसा आएगा कहाँ से, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इसकी सीमा जो रेखा है वो कब तक तैयार होगा। ये टूरिज्म हब बनाने की तैयारी पठानकोट में है, तो ऐसे में कितने समय में ये प्रोजेक्ट जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, तैयार रहेगा? सर, नंबर एक तो ये कोई घर का प्रोजेक्ट तो नहीं है कि ये 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो जाएगा। जब इसका नींव पत्थर नींव इसकी शुरू हो चुकी है, तो ये आने वाले समय में हमारी ही सरकार की टर्म में ये पूरा होगा, इतनी गारंटी मैं इनको देता हूं। नंबर एक। नंबर दो, ये अकाली दल बीजेपी की पानी के ऊपर चलने वाली बसें नहीं है कि पानी के ऊपर बसों को चला दिया जाएगा। नंबर 3, इन्होंने एमएसएमई की बात की, मैं इनको एक आंकड़ा देना चाहता हूं जो देश की सच्चाई है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने 3.5 लाख करोड़ रुपया कागजों में खर्च कर दिया, लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि केंद्र की ही रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कहता, केंद्र की रिपोर्ट है कि 13,000 से ज्यादा एमएसएमई इंडस्ट्री पलायन बंद हो चुकी है। तो ये कौन सा आंकड़ा केंद्र की सरकार दे रही है देशवासियों को? सो यही मैं कहना चाहता हूं कि दूसरों पर पंजाब जो है वो लगातार पहले ही कर्ज में है, तो ऐसे में पैसा कहां से आएगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? या आप कहते हैं कि पठानकोट में मिनी जो है गोवा बनाया जाएगा, ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए वो कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा? सबसे पहली बात तो देखिए कि दूसरी सरकारों से मान सरकार अच्छा काम कर रही है, कलेक्शन पहले से ज्यादा हो रही है, हजारों करोड़ में। मैं ये नहीं कहता कि 20,000 करोड़ बढ़ गया, 50 बढ़ गया। अगर हम 5,000 करोड़ बढ़ाने में 2 साल में कामयाब हुए हैं, तो 3 साल में देखिए और का पैसा बढ़ाने में कामयाब होंगे। नंबर 1। नंबर 2, इनको मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने केंद्र को भी बोलिए कि थोड़ी सियासत मत करे, ये मत सोचे कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो रही है तो हम इनका पैसा रोक लें। आज भी 8,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा है केंद्र के पास ढक हुआ पड़ा है पंजाब का, जो हमारा राइट बनता है, प्लीज उनको दे दीजिए। जो यूसी की बात आप करते हो वो पिछली सरकारों की है। 2 साल की टर्म में पंजाब सरकार ने कोई भी यूसी ऐसी नहीं है जो रोक रखी है, जो गलत पेश की हो।
चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में विश्लेषक जसवीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है। भट्टी जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम जो है वो पंजाब को जो है मॉडल के तौर पर रखना चाहते हैं और ऐसे में ड्रीम प्रोजेक्ट भी तैयार है, तो सरकार ने प्लानिंग के साथ उतारा है, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि वो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार कर्ज बढ़ रहा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो कैसे ये संभव कैसे हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी ये कहती है कि टैक्स का पैसा आ रहा है, हम जो है लगातार अपनी आमदन बढ़ाने के लिए साधन जो है, विकल्प जो है वो ढूंढ रहे हैं और लगातार जो है पंजाब के लोगों, इसी के चलते तो एनआरआई को ये अपील की है पंजाब में निवेश की जाए ताकि पंजाब को जो है तरक्की के राह पर लेके जाया जाए। वसी साहब, पहली बात मैं ये बता दूं, चांदी जी की ठीक बात है, हमारा 11,000 करोड़ रुपया केंद्र से लेने का बाकी है, कला हमारा नहीं। आपको मालूम होगा डीके सुरेश एक संसद मेंबर है कांग्रेस के कर्नाटक में, उसने जो बयान दिया से हंगामा हो गया था उसके ऊपर। उसने क्या किया था, डीके शिव कुमार जो है वहां डिप्टी मंत्री है कर्नाटक में, उनके भाई हैं वो, उन्हें बोला था हमारे स्टेट के जितने पैसे बनते दे दो, जे नहीं तो हमारे को अपना देश बनाना पड़ेगा। कितना गामा हो उसके ऊपर। हम ऐसी दूसरे देश की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो केंद्र की ड्यूटी है वो पूरी करे, भी हमारा 11,000 करोड़ रुपया दे। दूसरी बात, केवल बयानों से बात नहीं बनती, जो टाटा प्रोजेक्ट की बात किया अभी तक रुआ तो नहीं है वहां कोई, उसका आने वाले समय में क्या होता कि मालूम नहीं। मैं फिर बताऊं आपको, अमृतसर जो इस वेले रीजन टूरिज्म आता है, 800 होटल है अमृतसर में, शाम को फुल होते हैं, लेकिन पीछे से 2 गड़बड़ हुई है। आपको मालूम है आज क्या हुआ है? आज रात जो बीती है उसके बीच में एक घर में दाखिल होकर लोगे लुटेरे ने गग्गा गांव से 20 लाख रुपये लूटे, 30 लाख रुपये लूटे, जिन्होंने इलाज कराने के लिए अपने बेटे के लिए रखे थे। आज सुबह शीतल नगर जलंधर में, जहां घर में दाखिल होके 20 लाख का नोट, 20 लाख की जो उनकी नकदी और 15 लाख का बकायदा तौर के उनका जो सोना लूटा गया है। चलिए ठीक है भट्टी साहब, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं भी सामने आती है, इस पर कोई दो राय नहीं है। सरकार अपना काम करिए, पुलिस प्रशासन अपना काम करिए, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं आती है। लेकिन यहाँ पे भट्टी साहब मेरा सवाल ले लीजिए सर, यहाँ पे सवाल है कि जिस तरह से सरकार ये चाहती है कि हम अपनी आमदन को डबल करें, और आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि केंद्र सरकार अगर हमारा पैसा दे दे तो सरकार जो है सीधे तौर पर रोजगार में बढ़ाने के लिए काम कर सकती है। सरकार के पास अपना पैसा होगा तो निवेश किया जाएगा, बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जब सरकार, जो केंद्र सरकार जब वो हमारा हक नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं सरकार विकल्प तो ढूंढ रही है ना। सरकार भी लगातार कहती है कि भाई ठीक है, आप पैसा नहीं दे रहे तो हम इस तरह से, या तो उनको कर्ज लेना पड़ता है मजबूरी में, या फिर वो इस तरह से वो कहते हैं कि हम अपने रोजगार को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमें पंजाब को तरक्की पे राह पर लेके जाना है। तो ऐसे में सरकार भी विकल्प ढूंढ रही है, लेकिन केंद्र सरकार को भी आगे आकर इस तरह के कदम उठाने होंगे। नहीं, आपकी बात ठीक है, मैंने आप बोल दिया आपको उनको पैसे देने चाहिए हमारे, क्यों रोक के बैठे वो लोग? उनको नहीं रोकने चाहिए। जब जीएसटी बना था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनप्रीत सिंह बादल। उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बाद में सबसे ज्यादा कंडेम वो करते थे कि हमारे को पैसे नहीं मिलते। दूसरी बात मैं जब कहूं कि मान साहब बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। स्टेट और स्टेज में फर्क होता है। चलिए, स्टेज और स्टेज में फर्क होता है, लेकिन ऐसे में सरकार भी लगातार ये कहती नजर आई कि पंजाब के सीएम का जो बयान था कि हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं ताकि पंजाब को तरक्की के राह पे लेके जाए, रोजगार बढ़ाने के अवसर है। चलिए, मैं वही बात कर रहा हूँ जी आपके साथ भी। पहले हमारे को जो सिचुएशन आ रही है, जो हमारा लैंड और सिचुएशन ठीक करो पहले, तो फिर ही वहां टूरिज्म आएगा ना। लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक होना चाहिए, जो सुरक्षा मिलेगी टूरिस्ट नहीं आएगा जहाँ। चलिए ठीक है, रेणु थापर जी का रुख करूंगा। ठीक है, रेणु थापर जी का रुख करूंगा, क्योंकि उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया था कि पैसा कहाँ से आएगा,
और सरकार का ये प्रोजेक्ट कब तक तैयार होगा, जिसका जवाब रमन चंदी जी ने दिया। मैडम क्या कहेंगे इस पर? एक बात छोटी सी मुझे बताएंगे, इनसे पूछना चाहती हूँ मैं रमन जी से। रमन जी, केंद्र सरकार से कनक आती है तो उसका आटा पीस कर आप दे देते हैं, मान जी अपना न उसके ऊपर फोटो लगा देते हैं। तो अब क्या करना है आपको? सीधी सी बात करिए ना कि जो करेगी केंद्र सरकार करेगी, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ कर पाते हैं तो उस बात को मानिए, जो करना है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या हाल है पंजाब में? लॉ एंड ऑर्डर तो आप ठीक नहीं कर पा रहे, बच्चों को बाहर जाने से आप रोक नहीं पा रहे, और आप कह रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, बाहर से हम लोगों को लाएंगे, पैसा लेकर आएंगे। ये कहाँ से आएगा? नहीं, आप एक बात मैडम ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस पे ठीक है आपने बात की, मैं इस पे कोई भी इसको काटूंगा नहीं। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमारा हक दीजिए, हमारा जो जीएसटी का बकाया था, हमारा आरडीएफ फंड था, उसे वापस दीजिए ताकि हम पंजाब की खुशहाली के लिए काम करें। लेकिन आप ठीक है, आप भी पंजाब से हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि पंजाब के हक को रोककर अगर इस तरह से बात हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डबल बात हो जाती है। लेकिन ऐसे में सरकार को चलानी है ना, तो सरकार को पैसा भी चाहिए, लेकिन जो हक अपना मांग रही है पंजाब सरकार, तो केंद्र सरकार को वो देना चाहिए ताकि पंजाब की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा सके। बात ऐसा है रमन जी कि इनको जजबीर जी, इनको पंजाब सरकार को जो पैसा रुका हुआ है वो वहां जाकर मांगना चाहिए। जब ये जाकर मांगेंगे तो ही चीज मिलेगी। उससे पहले ये कहते हैं, ऐसे शोर करते रहते हैं हमें पैसा दे दो, पैसा दे दो। अब गवर्नमेंट भी जो है, केंद्र सरकार भी हर जगह पर काम कर रही है, देशों की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, उसने अपना काम कर रही है, और कहीं से भी उसको भी पैसा जो है हर स्टेट में ढंग से देना होता है। एक बात है, हर वक्त यही बात कहते हैं कि 8,000 करोड़ आ जाए तो हो जाएगा। जो 60,000 करोड़ कर्जा लिया तो इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाए। पहले उसका तो बता रहे क्या किया, अभी तक किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं कर देते हैं। चंदी जी क्या कहेंगे? जसवीर जी, एक बात सच्चाई है जो तभी मैं बोलता हूं कि सार्थक डिबेट होनी चाहिए। 2 लाइनें हैं, पट्टी जी इन बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो माहौल आज के समय में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने हमें दिया, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो देश का हो। देखिए, देश की आज के समय में 72% योजनाएं वर्ल्ड बैंक और IMF के पैसे से चलती है। इट इज ट्रू। ये बात समझनी पड़ेगी। ये जो आज बैठकर बातें बोलते हैं कि पंजाब सरकार कहां से पैदा लाएगी, देश ही ऐसी देश की सारी योजना ही ऐसे चलती है कर्जा उठाकर, क्योंकि आपने इस देश को खोखला कर दिया है। जो आस्था के नाम पर खेला खेलकर आप लोग इस देश के लोगों को बुद्धू बना रहे हो। ऐसा करना छोड़ दीजिए। पंजाब मोदी जी ने तो ये काम किया नहीं। ऐसा भी एक पहलू है कि अगर किसी ईमानदार को बदनाम करना हो तो उसको उसके ऊपर लांछन लगाकर उसको जेल में ठोक दो, ताकि लोगों के मन में उनकी छवि खराब हो जाए। तो ऐसी बातों के लिए अगर भगवंत मान जी को श्रेय जाता है कि वो ईमानदार है, वो अच्छे ढंग से पंजाब में काम कर रहे हैं, तो लोगों ने देना है, हमने नहीं। हमको सिर्फ आईना दिखा सकते हैं कि पंजाब में पंजाब की सरकार पंजाब के लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है। चलिए, इस चर्चा को यहीं पे रोकने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। और आज की जो चर्चा है वो इस मुद्दे को लेकर थी कि क्या पंजाब में रुकेगा पलायन और पंजाब में जो है NRI जो है वो निवेश करेंगे, क्योंकि पंजाब के CM सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा अपील की गई है NRI परिवारों को कि वो पंजाब में निवेश करें और पंजाब में रोजगार करें, उनको यहाँ पर अवसर भी दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत पंजाब सरकार जो है टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पठानकोट में जो है वो मिनी गोवा बनाने की तैयारी में है। पंजाब सरकार का ये दावा है कि अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और इस तरह से जो है पठानकोट में मिनी गोवा अगर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमारे रोजगार को तो फायदा मिलेगा, वही सरकार को भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।